प्रिय श्रोता, अहाँ के घर आंगन में एखन गूंज रहल अछि शेख मीडिया हाउस द्वारा संचालित रेडियो सरगम 93 मेगाहर्ट्ज। अपने सुनैत रही, झूमैत रही, करैत रही बम 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 बम। सुन क रेडियो सरगम, रेडियो सरगम। बड़ा निक लागे अपन मिथिला के माटी, बड़ा निक लागे अपन मिथिला के माटी। सुप्रभात। संस्कृति संदेश रेडियो सरगम 93 मेगाहर्ट्ज द्वारा हम पंडित पवन कुमार शास्त्री समस्त विद्वतगण के समक्ष उपस्थित है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अब हम सब प्रवचन के क्रम में देखिए, आज का विषय है तप का प्रयोजन, आध्यात्मिक उत्कर्ष। इसी विषय पर हम लोग आज प्रकाश डाल रहे हैं। देखिए, तप की महिमा अपरंपार है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तप की महिमा के बारे में बालकांड में कहते हैं, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करही संहारा, तप बल शेष धरई मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाए तब अस जिए जानी। अर्थात श्रोता, तप सुख देने वाला और सुख और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। सो हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। तप के बारे में महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन के साधन पाद के पहले सूत्र में कहा है कि तप अध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। अर्थात तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर शरणागति, ये तीनों क्रिया योग है। क्रिया योग समाधि के लिए पहला प्रायोगिक आधार है, जो तप स्वाध्याय व ईश्वर प्रणिधान के संयुक्त क्रम से ही घटित होता है। तप स्वाध्याय व ईश्वर शरणागति के बिना अधूरा व अपूर्ण होता है और इसके बिना अपने प्रभु फल को प्रकट नहीं करता। तो स्वाध्याय व ईश्वर शरणागति के बिना किया जाने वाला तप अज्ञान, आसक्ति व अहंकार को उत्पन्न करता है, जो कि व्यक्ति के विनाश का ही कारण होता है। जबकि स्वाध्याय व ईश्वर शरणागति के साथ किया जाने वाला तप सद्ज्ञान, सद्विवेक व वैराग्य को उत्पन्न करता है, जो उसे परम तत्व से जोड़ता है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार तप आध्यात्मिक जीवन शैली का दूसरा नाम है। जो तपस्वी होता है वह अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर की साक्षी में जीता है। वह ऐसा कुछ भी नहीं करता और ऐसा कुछ भी नहीं सोचता जिसे अपने आराध्य की उपस्थिति में न किया जा सके। तो जो लोग केवल भूखे रहने को या फिर पानी अथवा धूप में खड़े रहने को तप का प्रजय मान लेते हैं, वे भ्रमित है। तप तो सहज संयम है श्रोता। वासना, तृष्णा एवं अहंता से पीछा छुड़ाकर
प्रभु की ओर बढ़ चलने का नाम है। इस डगर पर जो शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाएं होती है, तपस्वी इन्हें सहज भाव से सहन करता है। तप का अर्थ परिष्कार है, अहंकार का पोषण करना नहीं है। तप का उद्देश्य अहंकार का संवर्धन नहीं बल्कि उसका विसर्जन है। तो तप करने के उपरांत जिनमें अहंकार बढ़ता है उनका तप करना सफल नहीं होता बल्कि उनके ही विनाश का कारण बनता है। श्रोता, अब उदाहरण के लिए रावण, कुंभकर्ण, विभीषण ने कठिन तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, उनसे वरदान पाया। रावण और कुंभकर्ण दोनों में अहंकार था, एक में सक्रिय व जागृत रूप में और दूसरे में सुप्त रूप। तो वहीं विभीषण में अहंकार की जगह विनम्रता थी। इन तीनों ने ही ब्रह्मदेव से वरदान पाया था और जिसके उपरांत रावण का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने जगत में उत्पात मचाना शुरू किया। कुंभकर्ण वरदान के अनुसार दीर्घकाल की निद्रा में लीन हो गया और विभीषण वरदान के अनुसार प्रभु भक्ति में लीन हो गए। समय बीतने पर जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब एक दिन अहंकारी रावण ने अपने छलबल से भगवान राम की भार्या माता सीता का हरण कर लिया। इसके बाद जब राम रावण युद्ध हुआ तो उसमें रावण, कुंभकर्ण समेत सब मारे गए और भक्त विभीषण को भगवान की कृपा मिली और अंत में वे लंका के राजा भी बन गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मां चैवांतः शरीरस्थम तान्विद भयासुर निश्चयान, अर्थात शास्त्र विधि को न मानकर घोर तप करने वाले तमोगुनी व्यक्ति शरीर में स्थित मुझ अंतर्जामी को भी कृश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को आसुरी स्वभाव वाला ज्ञान असुरराज हिरण्यकश्यपु ने भी वरदान पाने हेतु कठोर तप किया था। ऐसा तप जिसमें उसका शरीर सूख गया था, लेकिन तप के पूर्ण होने पर उसने अमरता का वरदान मांगा। जब ब्रह्मदेव ने शरीर के नश्वर होने की बात कही, तब उसने ऐसा वरदान मांगा ताकि कोई उसे मार न सके। उसने मांगा कि उसकी मृत्यु न दिन में हो न रात में, न घर में हो न घर से बाहर, न जल में हो न थल में। उसे न कोई देव मार सके, न असुर, न जानवर, न मानव उसे न कोई अस्त्र से मार सके और न कोई शस्त्र से। ब्रह्मदेव ने उसे उसकी इच्छा अनुसार वरदान दे दिया और वरदान पाने के उपरांत वह स्वयं को अमर समझने लगा और स्वयं को ही भगवान मान बैठा। अपने राज्य में वह अपनी ही पूजा करवाता था। उसके राज्य में कोई भी भगवान के लिए यज्ञ व पूजा नहीं कर सकता था। तो नियति बस उसी के पुत्र प्रहलाद भगवान के सच्चे भक्त निकले और प्रहलाद ने किसी भी अवस्था में भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यपु ने अपने अहंकार में प्रहलाद को मार डालने के अनेकों प्रयत्न किए, लेकिन वह उसे मार न सका, क्योंकि प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने उसकी हर समय रक्षा की थी। प्रहलाद को मार डालने के सभी प्रयत्न एक तरह से प्रहलाद की भक्ति की परीक्षा ही थी, जिसमें वे लगातार उत्तीर्ण हो रहे थे। तो भक्त प्रहलाद की भक्ति परीक्षा की इन्हीं कड़ियों में से एक कड़ी में प्रहलाद के अनुरोध पर भगवान स्वयं नृसिंह रूप में खंभे से प्रकट हो गए और उन्होंने संध्या काल में हिरण्यकश्यपु को घर की दहलीज पर बैठाकर अपनी जांघों पर रखकर अपने नाखूनों से मार डाला। नृसिंह रूप में भगवान न तो कोई देव थे और न ही मनुष्य, न ही असुर और न कोई जानवर। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को न तो दिन में मारा और न ही रात्रि में। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को न तो किसी अस्त्र से मारा और न ही किसी शस्त्र से। उसे न तो जल में मारा और न ही थल में, और उसे न तो घर के अंदर मारा और न घर से बाहर। इस तरह हिरण्यकश्यपु का वरदान भी खंडित नहीं हुआ और उसकी मृत्यु भी हो गई। रावण के पुत्र मेघनाथ ने भी अमरता का वरदान पाने हेतु कठिन तप कर ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया था, लेकिन जब ब्रह्मदेव ने अमरता के वरदान के अलावा कोई और वर मांगने के लिए कहा तो उसने यही कहा
कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति ही मार सके जिसने 14 वर्षों तक अन्न जल न ग्रहण किया हो, 14 वर्षों तक जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो और अपनी स्त्री से दूर रहा हो और जो 14 वर्षों तक सोया न हो। ऐसा कठिन वरदान पाकर मेघनाथ ने यही समझा कि ऐसे व्यक्ति का धरती पर आना असंभव है, इसलिए उसकी मृत्यु भी असंभव है। लेकिन जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो लक्ष्मण भी उनके साथ रहकर उनकी सेवा करने के लिए बन गए। वन में रहकर लक्ष्मण प्राणपण से भगवान राम एवं माता सीता की सेवा में लग गए। इन 14 वर्षों में कभी भी लक्ष्मण जी ने शयन नहीं किया, अन्न जल ग्रहण नहीं किया और पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन किया। वे केवल प्राणवायु ग्रहण कर तपस्या करते थे और इसी तपस्या के कारण लक्ष्मण मेघनाथ जैसे पराक्रमी असुर को मारने में सफल हुए। इस तरह जितने भी असुर दैत्य व राक्षसों के कठिन तप के उदाहरण हैं श्रोता, वे सभी अपने कठोर तप के बदले मांगे जाने वाले वरदान में यही मांगते हैं कि वे किसी तरह से अमर हो जाएं। और वरदान मांगने के उपरांत उनमें अहंकार व दंभ इतना बढ़ जाता है कि दूसरों पर अत्याचार कर व उन्हें सताकर वे अपने ही पुण्य एवं तप का नाश कर जाते हैं। तो पुण्य व तप का नाश ही व्यक्ति को अवसान की ओर, मृत्यु की ओर ले जाता है। असुर इसी गति को प्राप्त होते हैं। जितने भी कठिन तप करने वाले सात्विक भक्त हुए हैं वे सभी अपने वरदान में भगवान को ही मांगते हैं। तो सद्भक्त भगवान की भक्ति व उनकी शरणागति को ही मांगते हैं और वरदान मांगने के उपरांत भगवान की भक्ति करके पुण्य व तप का ही अर्जन करते हैं और मृत्यु के समय सद्गति को प्राप्त होते हैं। जबकि कठिन तप करने वाले जो सांसारिक व्यक्ति हुए हैं वे तो अपने कठिन तप के बदले सांसारिक कामनाओं की पूर्ति ही मांगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय के 14वें, 15वें व 16वें श्लोक में शरीर, वाणी व मन के तप का वर्णन किया। लेकिन इस तप में उन्होंने शरीर को कष्ट देने की बात नहीं कही है, बल्कि इसमें बड़ी शांति के आचरण के साथ तप के व्यवहार का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवद्विज जगुरु प्रज्ञा प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तपुच्यते अनुद्वेगे कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हेतम च यत् स्वाध्याय दर्शनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते मनः प्रसाद सौमत्यम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्ये तपो मानसे मोच्यते। अर्थात देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शरीर संबंधी तप कहे जाते हैं। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। तो श्रोता, तप के माध्यम से जो पुण्य अर्जन होता है उससे प्रायः लोग अपनी सांसारिक मनोकामनाएं ही पूरी किया करते हैं। इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रायः लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए तप करते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति निष्काम होकर तप करता है तो उसका तप ही उसे आध्यात्मिक उत्कर्ष की ओर ले जाता है। तो श्रोतागण, समय पूरा होने जा रहा है, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।